सबसे तो महिला जो स्मृति ईरानी है, उनका कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका 1 घंटा ही काम करती है। उनको जरा सा भी शर्म नहीं लगता है, इतना बेहूदी औरत। भयभीत कर दिया गया है कि अगर नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दो। वही 5000 में हम लोग लटके हुए हैं। काम करने के लिए तो हम लोग निकलवे किए हैं, तो हम लोग काम क्यों नहीं करें? इनको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे अगर हम लोग के मांग नहीं पूरी की जाती है। इस बार सरकार नहीं मानी तो तुरंत हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आंगनबाड़ी के सेविका संघ का आज धरना प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पटना में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो आंगनबाड़ी के सेविका संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम महिला हैं, जो सेविका हैं, वो धरना पर पहुंचे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में। और आप देखिए कि किस तरीके से अभी अपनी मांग को लेकर 25 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं और 25वां दिन है आज जब ये तमाम कार्यकर्ता एक बार फिर से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं इनकी और सरकार इनकी मांग को क्यों नहीं सुन रही है, हम सीधा इन्हीं से बात करते हैं। क्या मांगे हैं मैम आपकी? हम लोग की मांगे है कि हम लोग को न्यूनतम मजदूरी जो होता है, जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की है, वो मजदूरी हम लोग को मिलना चाहिए। जैसे हम लोग को 26,000 रुपया मांग है कि 26,000 रुपया कम से कम न्यूनतम मजदूरी हम लोग को दिया जाए आंगनबाड़ी सेविका को, और सहायिका को 18,000 दिया जाए, जिससे हम लोग को माने भोजन भत्ता चल सके। यही मांग है। लेकिन हम लोग के साथ सरकार इतना अन्याय कर रही है कि हम लोग को आज तक कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बार 2018 में जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो उस समय में हम लोग को 1125 रुपया की बढ़ोतरी की गई थी, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के दिए थे। और आज के डेट में हम लोग का कोई भी मांग पूरा नहीं किया जा रहा है। लगातार कंटिन्यू हम लोग धरना दे रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, फिर भी मानते कि हम लोग को बढ़ोतरी नहीं की जाती है। और 5,000 की नौकरी पर 5 लाख रुपया का काम करवाया जा रहा है, जो हम लोग बहने सेविका सहायिका बहने जो सुबह से लेके 12 बजे रात तक ले हम लोग काम कर रहे हैं। भयभीत कर दिया गया है कि अगर नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दो। वही 5000 में हम लोग लटके हुए हैं कि 5,000 लेकर के भी काम करते हैं, जो आ रहा है से आ रहा है, यही बात है। और सबसे पहला हम लोग को मानदेय से वेतन मान सरकार करे, क्योंकि हम लोग 25 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ 25 बरस हो जाता है तो सरकार की ही ये नीति है कि 25 बरस के बाद अपने आप उसको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाता है। तो हम लोग क्या हैं, सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, हम लोग क्या हैं? एक तरफ सरकार कह रही है कि महिला को हम सशक्त बनाएंगे, तो हम महिला हैं कि जेंट्स है, सरकार इसका भी फैसला कर दे। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हम महिला हैं या जेंट्स में गिनती आते हैं या और कुछ में आते हैं, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। हम लोग तो सशक्त किया कि हम लोग निरोग हैं ही नहीं कभी, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चों को हम लोग को देखभाल करते करते खुद सेविका लोग कुपोषित हो गई। 5950 में हम काम करें, हमारे पति काम करें, उसके बाद भी नहीं हुआ तो मोबाइल का युग आ गया तो हमारे बेटा करे, बेटी करे, तो क्या 5950 में अपना दाल रोटी नहीं चलेगा? और सरकार कहती है कि बेटा से करावो, बेटी से करावो, तो हम कहाँ से कराएंगे? इसीलिए हम सरकार से मांगते हैं कि हमारी वेतन मान करो, और उसके बाद हम जो भी मोबाइल खराब दिए हैं उस मोबाइल को आप वापस लीजिए और नया मोबाइल अच्छा दीजिए। सेविका काम करने से कभी नहीं कतराती है, लेकिन सेविका खुद मर रही है तो क्या करें, मजबूर होकर के रोड पे उतरना पड़ता है। इस बार सरकार नहीं मानी तो तुरंत हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। आप लोगों का घर ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि आप लोगों को जो वेतन है वो नहीं दी जाती है, भत्ता का हिसाब से दिया। हम लोग बच्चे को स्वस्थ कर रहे हैं और खुद अपना बच्चा को है जो कुपोषित कर रहे हैं। काम करने के लिए तो हम लोग निकलवे किए हैं, तो हम लोग काम क्यों नहीं करें? हम लोग को 6 सेवा है, 6 सेवा में हम लोग 6 सेवा के जगह हम लोग 10 सेवा काम करते हैं। लेकिन फिर भी सरकार, नीतीश सरकार बोले थे, तेजस्वी सरकार बोले थे कि हमें सत्ता में आने दीजिए, हम सत्ता में आ जाएंगे तो आप लोग को सरकारी सेवा कर देंगे और नहीं तो वेतन बढ़ा देंगे। तो यही वादा के लिए हम लोग आए हैं कि तेजस्वी सरकार हम लोग को जो वादा किए थे वो वादा दे, हम लोग को वादा करे, बात करे। इसी के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तो हम लोग करना है तो करना है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों
ऊपर? हमारी मांगे हैं कि हमको वेतन किया जाए, मानदेय हमको नहीं चाहिए। और हमारी सबसे तो महिला जो स्मृति रानी है, उनका कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका 1 घंटा ही काम करती है। उनको जरा सा भी शर्म नहीं लगता है, इतना बेहूदी औरत है कि हम लोग के काम को बने 24 घंटा काम जब होता है बढ़ा देते हैं काम करने के लिए, और कहते हैं कि मानदेय इसका क्या मिलेगा, इसको तो यही काफ़ी मिल रहा है। इसलिए हमको वेतन चाहिए, मानदेय नहीं चाहिए, और नियमित करना चाहिए। सरकार से हमारी मांगे नियमित करना है। कह रहे हैं हम लोग को वेतन नहीं चाहिए, वेतन चाहिए, मानदेय पर नहीं हम लोग खटेंगे। हम लोग को वेतन चाहिए तो चाहिए। 5,000 से क्या होता है? आजकल मजदूर भी नहीं लेता है, 350 को लेता है, हम लोग 300 में नहीं करते हैं। और बात सुनते हैं जो तो अलग, हम लोग को नीचा दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए हम लोग को वेतन मान किया जाए, और यही हम लोग सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। हम इसके लिए सरकार को चुनौती देने आए हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। अगर हमारी न्यूनतम मजदूरी जो 45वें श्रम सम्मेलन या 46वें श्रम लागू हुआ है, वो हमें नहीं मिलती है, जब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और अब फिर इनको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे, अगर हम लोग के मांग नहीं पूरी की जाती है। इसलिए कि क्या सरकार के लिए 100 रुपया बाजार में किलो चावल मिल रहा है कि उनको लाखों लाख रुपया चाहिए, और हमारी सेविका सहायिका बने के पेट भरने के लिए भी मजदूरी नहीं चाहिए। इन्हीं के कानून में पास है कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18,000 रुपया होना चाहिए, तो वो भी तो हम लोग को मिले। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो जिस तरीके से सरकार ही बोला है कि न्यूनतम जो मजदूरी है वो लोगों को मिलनी चाहिए, और न्यूनतम मजदूरी इनकी 18,000 रुपये होती है, लेकिन इन्हें महीने का सिर्फ 4500 से 5,000 तक ही मिल पाता है, जिससे इनकी जो घर की रोजी रोटी है वो चलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर यही अनिश्चितकालीन के हड़ताल पर चले जाएंगे तो इनके जो भी योजना चलती है सरकार की, उन योजनाओं का क्या होगा। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।